द लायन किंग, द जंगल बुक, अलादीन एंड और भी लाइव एक्शन मूवीज के बाद डिज्नी एक और लाइव एक्शन मूवी लेकर आया है जो आई गेस डिज्नी का 16th मूवी है जहां एनिमेटेड मूवीज को लाइव एक्शन में क्रिएट किया गया है। प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल और आज आपका ये आम आदमी रिव्यू करेगा 1998 की क्लासिक एनिमेटेड मूवी का लाइव एक्शन अडेप्टेशन डिज्नीज मुलान को। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं। गाइस, टू बी ऑनेस्ट मैं मुलान का उतना बड़ा फैन या उतना इमोशनली अटैच नहीं था जितना अलादीन, द जंगल बुक एंड लायन किंग से था। इसलिए इस मूवी को एनिमेटेड सीरीज से कंपेयर करना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। मैं एक दो पॉइंट जरूर कंपेयर करूंगा एंड में जो मुझे इंस्टेंटली फील हुआ इस मूवी को देखने के बाद, लेकिन इस रिव्यू में मैं मेनली फोकस करूंगा कि ये लाइव एक्शन मूवी कैसी थी। तो अगर आप 1998 की एनिमेटेड मूवी देखें तो कहानी आपको तो पता ही होगा, बट फिर भी आपको शॉर्ट में प्लॉट बता देता हूँ। ये कहानी है मुलान की जो अपने माँ बाप और एक छोटी बहन के साथ एक खुशहाल जिंदगी जीती है। मुलान के पास एक तरह का मार्शल आर्ट सुपर पावर है जिसको ची कहा जाता है, जो बेसिकली एक एनर्जी फील्ड है क्रिएटेड बाय ऑल द लिविंग थिंग्स। ये चाइनीज स्टफ है तो आप समझ ही रहे होंगे कि कैसे सुपर पावर का मैं बात कर रहा हूँ। एनीवेज, नॉर्दर्न इन्वेडर्स चाइना पे अटैक करते हैं और इंपीरियल आर्मी अनाउंस करती है कि हर एक घर से एक आदमी अपने देश की और राजा की रक्षा के लिए जंग में लड़ने जाएगा। मुलान के घर में सिर्फ एक ही आदमी है और वो है उसका बाप, जो बहुत कमजोर है और साथ साथ लंगड़ाता भी है। इसलिए मुलान छुपकर आदमी के भेष में अपने बाप का आर्मर और तलवार चुराकर बिना बताए घर से भाग जाती है इंपीरियल आर्मी ज्वाइन करने और एम्परर को प्रोटेक्ट करने, ताकि उसके बाप को जाना ना पड़े। अब वो कैसे अपनी आइडेंटिटी छुपाकर इंपीरियल आर्मी में ट्रेनिंग लेती है, आइडेंटिटी रिवील होने के बाद क्या इंपीरियल आर्मी उसे रखेंगे और किस तरह से मुलान सिंगल हैंडेडली पूरे किंगडम को खत्म होने से बचाती है, ये सब जानने के लिए आपको डिज्नीज मुलान देखना होगा। इसे आप डिज्नी प्लस पे $30 एक्स्ट्रा देकर देख सकते हैं, या फिर अगर आपकी कंट्री में ये रिलीज हुई है तो आप थिएटर्स में भी देख सकते हैं। मूवी में सभी कैरेक्टर्स का परफॉर्मेंस जबरदस्त था, लेकिन लियू यिफी जो मुलान का रोल प्ले कर रही हैं, उनका परफॉर्मेंस कंप्लीटली आउटस्टैंडिंग लगा मुझे। जिस तरह से वो स्क्रीन में इमोशंस लेकर आई हैं वो देखने लायक था। जब वो अपने बाप को तलवार उठाते देखती है और ये देखती है कि वो कितना हेल्पलेस हो गया है एज की वजह से, वहां पे लियू यिफी का एक्सप्रेशन आपको इमोशनल कर देगा। प्लस मुलान जब इंपीरियल आर्मी ज्वाइन करती है जो सिर्फ मर्दों से भरा हुआ है, वहां पे उसका हेल्पलेसनेस आप फील कर सकते हैं उनकी एक्टिंग और एक्सप्रेशन से। और ये सारी चीजों में ऐड करता है इसका बैकग्राउंड स्कोर, जो मुझे एक वर्ड में बोलूं तो एपिक लगा। हैरी ग्रेगसन विलियम्स जो क्रॉनिकल्स ऑफ नार्निया, एक्समैन वोल्वरीन एंड श्रेक सीरीज जैसे मूवीज के म्यूजिक डायरेक्टर हैं, मुलान में इनका म्यूजिक आपको गूज़बम्प्स दे देगा। चाहे वो इमोशनल सीन हो या एक्शन सीन, मूवी का बैकग्राउंड स्कोर उस पर्टिकुलर इमोशन को और भी निचोड़ देता है। वो पर्टिकुलर सीन बैटल के टाइम जब मुलान घोड़ा चलाते वक्त अपने आर्मर्स फेंक कर वापस लड़की के रूप में आती है, एपिक था भाई, एपिक। मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए थे उस सीन में, और इस सीन को एपिक बनाने में बहुत हेल्प किया इसका बैकग्राउंड स्कोर। एंड गाइस, उस सीन में मुलान की खूबसूरती का कोई भी कंपैरिजन नहीं कर सकता। शी लुक्ड स्टनिंग विद द एंटायर आउटफिट। मूवी में एक्शन सीन्स कुछ ऐसा एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं था जो आप पहले ना देखे हो, लेकिन मूवी के थीम के हिसाब से एक्शन ऑन पॉइंट लगा मुझे, स्पेशली जिस तरह से मुलान के एक्शन सीन्स को कोरियोग्राफ किया गया है। मुलान का 1-on-1 कॉम्बैट हो या फिर पूरे आर्मी पे अटैक वाला सीन, सब कुछ बहुत अच्छे से कोरियोग्राफ किया गया है। मूवी का सिनेमेटोग्राफी जबरदस्त था, चाहे वो क्लोजअप शॉट्स हो या फिर वाइड शॉट्स। वॉर सीक्वेंस को भी जिस तरह से कैप्चर किया गया है, स्पेशली एक हॉर्स चेसिंग सीक्वेंस है जहां आपको गेम ऑफ थ्रोन्स के दोथराकीस का याद आ जाएगा, वो जबरदस्त था। मुलान का रूफ चेसिंग सीन का वाइड एंगल शॉट्स कमाल का था एंड स्लो मोशन सीन्स तो जोश भर देगा आपके अंदर। मूवी का 2 घंटा का स्क्रीन प्ले बिना किसी देरी के सीधा पॉइंट पे आता है और मुलान की जर्नी शुरू हो जाती है। अगर आप 1998 की एनिमेटेड मूवी देखे हुए हैं तो आपको कहानी तो ऑलरेडी पता ही होगा, लेकिन फिर भी आप बोर नहीं होंगे क्योंकि मूवी अपने एडिटिंग एंड स्क्रीन प्ले से आपको कंटिन्यूअसली हुक्ड रखता है। मूवी का पूरा फोकस मुलान पे था, लेकिन बाकी कैरेक्टर्स को भी जरूरी टाइम मिला जो बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट किया गया। गाइस, मूवी में 2 विलन्स हैं, एक तो गोंग लीज द विच एंड दूसरा जेसन स्कॉट्स बोरी खान। ये दोनों विलेंस को जिस तरह से पोर्ट्रे किया गया, उस तरह से इनके कैरेक्टर्स को मूवी में एम्ब्रेस नहीं किया जाता है। जहां बोरी खान एम्परर से बदला लेना चाहता है, वहीं विच सोसाइटी में एक परमानेंट जगह चाहती है। लेकिन जिस तरह से क्लाइमैक्स एग्जीक्यूट किया गया, ये दोनों कैरेक्टर्स बहुत वीक दिखते हैं। विलेन का कैरेक्टर दोनों में डिवाइडेड था, जिसकी वजह से कोई भी एक कैरेक्टर उतना इम्पैक्टफुल नहीं हो पाता है जितना होना चाहिए था। अब ऐसा क्यों है वो आपको मूवी देखते वक्त समझ आ जाएगा, कॉज ये एक तरह का स्पॉइलर रहेगा अगर इसके बारे में मैं आगे डिस्कस किया तो। दूसरा पॉइंट ये था कि मूवी में एनिमेटेड सीरीज के कंपैरिजन में
इमोशंस बहुत कम था। एनिमेटेड मूवी का सबसे एपिक सीन था जब मुलान डिसाइड करती है वॉर में जाने का और छुप कर अपने बाल काटती है एंड अपने बाप के आर्मर को पहनती है, लेकिन इसमें वो सब डिटेल में नहीं दिखाया गया जो थोड़ा डिसअपॉइंटिंग लगा मुझे। ये सीन 1998 के एनिमेटेड मूवी का जान था जो फुल ऑन इमोशन से भरा हुआ था और इस सीन से आप मुलान के कैरेक्टर से और भी अटैच्ड हो जाते हैं, इसलिए इस सीन को एडिट नहीं करना चाहिए था इस लाइव एक्शन वर्जन में। एडी मर्फी के आइकॉनिक कैरेक्टर मूशू को भी इंक्लूड नहीं किया गया जो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए थे एनिमेटेड सीरीज में। इंस्टेड इस मूवी में एक फीनिक्स को प्रेजेंट किया गया है जो बेसिकली मुलान का प्रोटेक्टर है। मूशू का कैरेक्टर बहुत फनी था एनिमेटेड सीरीज में, इसलिए आई मिस्ड मूशू's कैरेक्टर इन दिस लाइव वर्जन। तो गाइस मेरा कंक्लूजन इस मूवी को लेकर ये है कि डिस्पाइट द बैड्स मुलान डेफिनेटली एक मस्ट वॉच है। डिज्नी का ये लाइव एक्शन मूवी मेरे अकॉर्डिंग वन ऑफ द बेस्ट है और इसका एपिकनेस आप मूवी देखते वक्त फील कर पाएंगे। आप बोर नहीं होंगे और ये मूवी एंटरटेनमेंट से भरपूर है और क्या चाहिए। वैसे एक बात तो है, अगर आपको मुलान से प्यार हो ना हो लेकिन लियो येफी से जरूर प्यार हो जाएगा एंड आई फील ये डिज्नी का अब तक का सबसे बेस्ट कास्टिंग है। तो गाइस आवर स्कोर फॉर दिस मूवी इज 8 आउट ऑफ 10। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपके हिसाब से डिज्नी का सबसे बेस्ट कास्टिंग कौन है और आपको डिज्नीज मुलान का ये लाइव एक्शन वर्जन पसंद आया कि नहीं। और अगर आप मेरे इस रिव्यू से अग्री करते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड मेरे आने वाले रिव्यूज का नोटिफिकेशन मिलता रहे उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे इंस्टाग्राम और फेसबुक में या फिर नेक्स्ट रिव्यू में। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।